नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जिला कलेक्टर को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया, जिसमें उन्होंने कहा अगर एनजीटी की ओर से सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर क्षेत्र में 55,000 हेक्टेयर जमीन का वन विभाग के नाम नामांतरण खोलने के आदेश को निरस्त नहीं कराया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूनियन के प्रदेश महासचिव भूपत सिंह बालियान ने कहा कि एनजीटी ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर को 55,000 हेक्टेयर यानी 2,20,000 बीघा जमीन का नामकरण वन विभाग के नाम खोलने का आदेश दिया। इन आदेशों से सरिस्का के आसपास की 6 तहसीलों के करीब 186 गांव प्रभावित हो रहे हैं। एनजीटी के इस आदेश से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यदि इस जमीन का वन विभाग के नाम नामांतरण खोला गया तो कलेक्टर यहाँ नहीं रहेगा। अब कलेक्टर को खुद हमारे पास आना पड़ेगा। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने अलवर के मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ये मांग है, अभी 5 दिन पहले एनजीटी ने एक जिला कलेक्टर को आदेश निकाला है कि आप 55,000 हेक्टेयर ज़मीन 55,000 हेक्टेयर ज़मीन 2,20,000 बीघा ज़मीन जो गैर खातेदार हैं, सिवाचक ज़मीन है, वो चारागाह ज़मीन है, गैर मुमकिन पहाड़ हैं, उन सबको 10 किलोमीटर एरिया में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को वन विभाग के नाम इंतकाल खोलो। ये आदेश सख्त खोल दिया। जब ये जानकारी मिली तो आज जब गांवों में इसमें 186 गांव प्रभावित हो रहे हैं। अलवर जिले के 6 तहसीलों के 186 गांव हैं। 186 गांवों का जब मैटर है तो अब जब एक तहसील की जमीन जा रही है, अलवर वैसे ही कुछ नहीं रहा, अब इस जंगल को ही बढ़ाने जा रहे हैं, तो आम आदमी में यह आक्रोश है कि हम इस जमीन को नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो जाए। कलेक्टर नामांतरण करे तो कलेक्टर को नहीं रहेगा यहाँ। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो सब है, हम यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रशासन को कार्रवाई नहीं की तो 15 दिन बाद में 15 दिन का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं, कलेक्टर को देंगे। 15 दिन बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अपने आप कलेक्टर हमारे पास आए तो आए, नहीं मिलता है, हमें कोई जरूरत नहीं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि 2,20,000 बीघा जमीन जो ये देने जा रहे हैं वन विभाग को, उसको उस आदेश को निरस्त करें। मुंगस्का के रिटायर्ड फौजी से इन्वर्टर बैटरी ठीक करने के नाम पर ठगों ने 16,000 रुपए ठग लिए। फौजी उमाकांत शर्मा ने गूगल से बैटरी कंपनी की शिकायत के लिए नंबर खोजा और कॉल किया तो कहा बैटरी ठीक करने वाला घर आएगा, इसके लिए ऑनलाइन पैसे डालने होंगे। ठग ने एक लिंक भेजा और कहा कि 16,000 रुपए डाल दो, ये आपके खाते से नहीं कटेंगे, इसकी चिंता मत करो, यह कंपनी की एक प्रक्रिया है। उसके कहने पर फौजी ने वैसा ही किया और बैंक से 16,000 रुपए कट गए। पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उमाकांत शर्मा, जनता कॉलोनी, मुंगस्का में रहता हूँ। मेरे पास में बैटरी की जो डेट थी इनकी, तो वो दिसंबर 2024 में पूरी होनी थी। तो मैं उनको ऑनलाइन उसको पास में शिकायत कर रहा था। शिकायत करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप ये नंबर करो, तो उन्होंने नंबर दिया। नंबर करने के बाद में वो आइडिया दिया, बोले वे कब आएंगे। मैं बोला अब बताओ कब चाहिए। मैं आज ही भेज दो, आज छुट्टी है, संडे। बोले आज आ जाएंगे, 5 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। मैं बोला ठीक, 5 रुपये कर देंगे पेमेंट। तो 5 रुपये पेमेंट करने के बाद में वो बोले कि आप इस पर पैसे उस पर डालो, 15,999 रुपये इस साइड में लिखो और उस पर क्लिक करो। जब तक आप उसको पिन को जब यस नहीं करोगे जब तो पैसा कटेगा नहीं आपका। तो मैंने उनकी बातों पे आकर के मैं 15,999 डाल करके पिन इसमें डाल दिया और उसके बाद में मेरे पैसा कट गए। और पैसा कटने के बाद में गाली देकर गया, गाली दी उसने। हाँ, बैलेंस चेक करवाया, सब काम किया। हाँ, उसी ने पूछा बैलेंस कितना है, क्या है। मैं बोला आप इसमें चेक करो बैलेंस कितना है। मैंने उसको बताया नहीं, मैं बैलेंस पूरा है। बोला है कि आप इसमें डालो, ये पैसा कट जाए, वो आपको हो जाएंगे, ये पैसा आपके दूसरे खाते में पहुंच जाएंगे। नंबर मेरे को ऑनलाइन मिले थे, गूगल से मैंने लूमन इन्वर्टर से। मानसून के समय में एरोड्रम के लोगों ने पानी की समस्या के कारण बेड और सोफे लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने पुरानी लकड़ी पटककर रास्ता रोक दिया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। महिलाओं ने कहा कि उनके यहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे।
गुरुद्वारे की टंकियां भी खाली पड़ी है। कई बार जलदाय विभाग व जनप्रतिनिधि को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक सप्ताह पहले भी जाम लगाया था, तब पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन मिला, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर जाम लगाना पड़ा। समस्या आ रही पानी की आपकी? समस्या तो हमको बहुत साल से हो गया, 10 साल हो गए, और भी ज़्यादा साल हो गए। जब से हमारी शादी करी 17 साल हो गए शादी को, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं जो भाई पाइपलाइन में पानी आ जाए। हमारे को ये समस्या का हमारे को सोल्यूशन चाहिए। जब हम हड़ताल कर दिया ना, अब तो पानी का सोल्यूशन चाहिए हमारे को। घर घर में पानी चाहिए। कहाँ से पानी लेके आते हैं आप? हम सर वहाँ पर जाते हैं, 1 किलोमीटर कहाँ पे? ये इतनी दूर है तो मनमोहन सिंह की टंकी वहाँ पर जाते हैं। अगर एक बार बताओ, सड़क पार करते गाड़ी जाती है, सड़क पार करते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार हमारी जिम्मेदारी। ये से तो हमको देख लेते भाई, रोड जाम करा लिया, पर हमको ये नहीं देखते जो भाई ये कैसे जाती है पानी लेने। बताओ क्या नाम है आपका? बच्चों को कैसे तैयार करें स्कूल करने के लिए, स्कूल तैयार करें। बताओ लेडीज ये अपने ये लेडीज से पानी नहीं है 1 साल से कम से कम। 1 साल पहले यहाँ लाइन डाल गए थे हमारी वोटों के अंदर, पार्षद के वोट में लाइन डाल के आपकी पानी व्यवस्था हो जाएगी, पानी व्यवस्था हो जाएगी आपकी। कम से कम लगा लो 1-1.5 साल से ये पानी हो रहे थे, हमारी टंकियों में भरने जा रही हैं। यहाँ से टंकियों में पूरा कम से कम 50-60 घर भरता है। एक घर के अंदर कम 10-10 फैमिली हैं। और लेडीज से गर्मी कितनी हो रही है, गर्मी के अंदर लेडीज इतनी परेशान हो गई है। रोडों पर चक्कर खा खा के हमने 10 लड़की लेडीज गिर चुकी, 10 लड़की अपने रोडों पे गिर चुकी हैं। उसके बाद हमने ये एक्शन लिया, अगर औरतें से गिरती रहेंगी, मरती रहेंगी, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया। जब मरी रही तो रोड पे आके मरेंगे ना, लुक के मरे तो कम से कम। पानी की शिकायत किसकी सुनी है? हर जगह चल गए सर, पानी विभाग चल गए, पार्षद संजय सिन्हा पे सब पे चले गए, सब पे चले गए। कहीं जो नहीं गए अधिकारी पर ना गए। और अधिकारी आए थे यहाँ पर 2 दिन का टाइम दे के गए थे हमको, 2 दिन बाद आपका पानी आ जाएगा। आज उस बात को 1 हफ्ता होने वाला है, उसके बाद कोई भी नहीं आया पानी के लिए। वो बात है सर, बहुत ज़्यादा परेशान हुए पानी के लिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान। 8 नंबर 58 के अंदर जाम इन्होंने पब्लिक ने आज से 8-9 दिन पहले भी किया था। और वाटर वर्क्स के इन्होंने कहा था कि हम इसमें बोरिंग के अंदर 2 पाइप डलवा देते हैं। और अपना संजय शर्मा जी के पास भी सारी पब्लिक गई थी, तो इसका क्या नाम है, ना तो अभी तक उसमें बोरिंग के अंदर पाइप डलवाए हैं। एरोड्रम पे नगर परिषद की 3 बोरिंग है सिंगल फेस की, तीनों बोरिंग खराब हुई पड़ी हैं। धर्मेंद्र जी को कहा, कमिश्नर साहब को कहा, कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, हम कहाँ से कराएं हैं। जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या करें पब्लिक। कृषि उपज मंडी अलवर में बिहार निवासी पल्लेदार ने ट्रॉली में फंदा लगाकर सुसाइड कर दिया। युवक ने रात के अंधेरे में फंदा लगाया। सुबह जब दूसरे मजदूरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। SHO दिनेश मीणा ने बताया कि मृतक अमरजीत बिहार के लहीन अब्तुलिया का निवासी था, जो 8 साल से अलवर कृषि उपज मंडी में मजदूरी करता था। NAB थानाधिकारी दिनेश चंद मीणा ने बताया, अमरजीत मंडी में पल्लेदारी करता था, जो सुबह फंदे से लटका मिला। परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई, उनको आने पर रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक अमर सिंह 2 बच्चों का पिता था। मंडी में किसी के फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ पहुँचे गए और FSL टीम बुलाई गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतक अमरजीत और काला नाम बताया गया है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, जो यहाँ मजदूरी करना बताया गया है। तो पल्लेदारी वगैरह उसकी घटनास्थल की कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके परिजनों को सूचना कर दी गई है, जिनके आने पर अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम कर। जिले के शेरपुर का बास नौगावा की महिलाएं पंचायत से लेकर कलेक्टर तक पानी के लिए गुहार लगा चुकी हैं। पानी की मांग को लेकर शेरपुर बास की महिलाएं जिला कलेक्टर से मिलने मिनी सचिवालय पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि शेरपुर बास में पिछले 10 सालों से पानी की समस्या है। गांव में कुएं की जगह पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी लाने के दौरान सड़क पर गिरने से 2 महिलाओं का गर्भपात भी हो चुका है। गांव शेरपुर से आए हैं। समस्या पानी की, हमारे गांव में कम से कम 8-10 साल से पानी नहीं है। और पानी से इतने दुखी हैं कि 4-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है हमने। और मतलब सरपंच के पास, जिला कलेक्टर के पास और जन सुनवाई में हमने अपील की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM के पास कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हमारी। और सरकारी जगह 4-5 बिस्वा, उसमें गाँव वालों ने लकड़ी फेड़े पटक रखे हैं। और सरपंच इनके पास हमने एप्लीकेशन दिया, वे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
हम चाहते हैं हमारी सुनवाई की जाए और उस पे जो ग्रामवासी हैं उनके लकड़ी पर हटवा के पानी की टंकी लगाई जाए। पानी की टंकी लगाई जाए। हम चाहते हैं कि उस जगह पर सरकारी जगह पर पानी टंकी लगाकर घर घर सप्लाई की जाए। भूपिंदर जी भी गया शिव मंदिर पे चुनाव से पहले, वहाँ सारी महिला ने इस पूरा गाँव इकट्ठा था, उसे पगड़ी भी बंधवाई और उसने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद जैसे ही आचार संहिता हटेगी और मुझे एक बार कामयाबी मिल जाएगी तो मैं आपकी जो समस्या है, पानी की ज़्यादा समस्या, 5 किलोमीटर दूर से महिला जहाँ में पानी लावे। आप भी जानो कि 2 महिलाओं की जो स्थिति बता रहे हैं, गर्भपात भी होगी गिरने से। अभी तक एसडीएम, तहसीलदार और अब कलेक्टर जी के पास आया, कितनी बार परिवार दे दिया लिख कर, पर आज तक उस जगह को नहीं थरप पाया, जबकि सरकारी जगह है। वो आकी करीब 60 साल पहले से गांव है, वो कुआं सूख गया 20 साल से। 20 साल से कुआं सूख गया तो वो जगह पड़ी है। अब कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, तो वो जगह अभी तक खाली नहीं कराई, जबकि वो पीएचडी का 3 बोर कटे हुए हैं। अगर वो बोर कटे हुए हैं तो बस उसको जगह चाहिए 4 बिस्वा। ये शेरपुर बास में हाँ कुआ की जगह है 4 बिस्वा पहले से ये रिकॉर्ड। और ये सारी महिला परेशान, ये कुछ गांव के लोग हैं, इसमें कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। पानी की 8-9 साल से समस्या है, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है हमारे गांव में, शेरपुर बास में। तो मतलब महिला 5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं, तो इतने घर का काम नहीं होता है, इतने पानी की चिंता लग जाती है, पानी भी लाना है हमें। तो हमारा गांव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमने पंचायत समिति में भी दे दी, ग्राम पंचायत में भी दे दी, और जिला कलेक्टर को भी दे दी और एसडीएम ऑफिस भी दे दी। सब जगह हमने वो एप्लीकेशन दे दी। हाँ, सर्दियों में आए थे, तो अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हमारे 2 महिला गर्भवती थी, तो वो पानी लाती हुई है, मतलब पानी में रिपट के गिर पड़ी पानी लाती हुई, तो एक महिला का तो बच्चा भी खत्म हो गया। पानी भराव समस्या, पानी आ नहीं रहा, आ भी नहीं रहा। जैसे दूर से लेके आ रही थी, तो बरसात का मौसम है, तो रिपट के गिर पड़ी पानी में, तो पेट के ऊपर ही उसका माट गिर पड़ा, तो बच्चा खत्म हो गया। लड़की थी वो उसके पेट में, और एक महिला भर्ती है अब भी। सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूट बंद होने के बाद अलवर बफर रेंज के बारालिवारी रूट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण बारालिवारी ट्रैक पर शावकों की साइटिंग होना बताया जा रहा है। बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि बारालिवारी में टाइगर ST-19 के 2 शावकों की साइटिंग हुई। इस नज़ारे को टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद किया। शंकर सिंह ने बताया कि वर्तमान में बफर जोन में 7 टाइगर हैं। सरपंच संघ की विभिन्न मांगों को लेकर जिले में ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई। संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि सरपंचों का मानदेय बढ़ाने, नरेगा का बकाया भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ की ओर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। पहले चरण में ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी की गई। आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन एवं अन्य आयोजन किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी के चलते कामकाज प्रभावित रहा और ग्रामीणों के काम नहीं हो पाए। जिले में 17 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर इस बार अलवर शहर में ताजिए का मातमी जुलूस देखने को नहीं मिलेगा। मुहर्रम के दिन जेल चौराहे स्थित करबला में ही ताजिए को दफनाया जाएगा। इस बार 17 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। इससे पूर्व की रात को ही ताजिए को करबला पहुंचा दिया जाएगा। अलवर में जगन्नाथ मेला भी इस दौरान भरना है। ऐसे में मेले जिले भर में बड़ी संख्या में लोग अलवर आते हैं। मुहर्रम में भीड़ रहने के कारण शहर में लोगों को परेशानी हो सकती है। लोगों की परेशानी को देखते हुए मुहर्रम पर इस बार सीधे करबला में ताजिए दफनाने का निर्णय किया गया। आप लोगों को बताने का मेरा मकसद है और आपके माध्यम से पूरे जिले में, प्रदेश में, वो ये है कि मुहर्रम 17 तारीख के हैं और 16 तारीख को इस ताजिए का जो छोटा ताजिया है वो वहाँ चल कर आता है नंगले के प्रति। अब की बार हमने ये सोचा कि हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि जब पूरे जिले, क्योंकि अभी जैसा आप लोग बात कर रहे थे, अभी क्या व्यवस्था रहती है ट्रैफिक की, और उस दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि पूरा शहर पूरे दिन के लिए जाम हो जाता है। लोगों की सहूलियत के हिसाब से दूसरा कि जगन्नाथ जी का मेला भी है, उसके हिसाब से हमारे लोगों ने बैठ करके ये फैसला किया कि अब की बार से हम लोग, क्योंकि लोगों को सहूलियत रहनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी चाहिए कि लोग परेशान नहीं हों। और हम देखते आए हैं कि वर्षों से देखते आए, सैकड़ों साल से चल रहा है, 30-40 साल से तो हम खुद देख रहे हैं कि उस दिन पूरा शहर जाम रहता है, गलियां जाम रहती हैं, लोगों को निकलने को जगह नहीं होती। इसलिए हमने अपने लेवल पर यह फैसला किया है कि अब की बार ताजिए का जुलूस मेव बोर्डिंग से ना निकाल करके
और हम इसको शाम के वक्त यहाँ से ताजिया यहाँ बनेगा, दोनों ताजिया जो हैं उसके बाद में हम इसको यहाँ से ना निकाल के और सीधे शाम को करबला ले जाएंगे और वहीं पर जो लोग आएंगे सारे दिन ताजिया वहीं रहेगा, शाम को उसको वहीं दफना किया जाएगा। इसके पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जिस तरह के समाचार रोज देखने को मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं कि हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे हाथरस की घटना हुई और भी कोई रात को पुरी की भी घटना आ रही थी कि जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में भगदड़ मच गई और छोटी सी अफवाह से भगदड़ मच जाती है देश का माहौल के हिसाब से, क्योंकि ये लोग बाहर से भी आते हैं कुछ, मैं ये नहीं कहता, मैं उनको एक तरह से ये भी मानता हूँ कुछ जरूर टाइप के लोग होते हैं। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज देना चाहिए कि अमन चैन शांति है। दूसरा ये है कि शहर की कानून व्यवस्था को हॉस्पिटल बिल्कुल दोनों हॉस्पिटल जो बड़ी हॉस्पिटल है वो बिल्कुल मेव वोटिंग है हमारे यहाँ लगती हुई है। यहाँ उस दिन हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे मरीज परेशान होते हैं, वो नहीं इसके वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते टाइम पर और बहुत सारी परेशानियाँ उनको होती हैं। हम लोगों ने आवाम के कष्ट को देखकर, परेशानी को देखकर के लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सभी लोगों का सहयोग भी रहेगा। अब की बार वर्षों के से जो यहाँ ये परंपरा थी इसमें हमने कोई बड़ा बदलाव किया है कि अब ये जो जुलूस टाइप जो यहाँ से 6 घंटे 7 घंटे लगते थे पूरे वहाँ पहुँचने में 12 बजे से और 7 बजे तक वहाँ ताजिया पहुँचता था, उसमें ये बड़ा अमूलपूर्ण परिवर्तन किया है और ये किया है कि अब ताजिया जो है वहाँ करबला के में ही ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा और वहीं पर दिन में जो है लोग इकट्ठे होंगे, शाम को। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। नारायणपुर ग्राम पंचायत अन्नपूर्णा रसोई का थानागाजी विकास अधिकारी अजीत सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी रावत दाल में पानी की अधिक मात्रा व न के बराबर दाल देखकर भड़क उठे। उन्होंने संचालक को फटकार लगाते हुए दाल की क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए। रावत टोकन सिस्टम व साफ सफाई से भी संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके लिए उन्होंने संचालक को नियमों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए। थानागाजी में नाथ समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नाथ समाज आरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम योगी एवं तहसील अध्यक्ष रामफूल नाथ द्वारा संबोधन में बताया गया कि बांदीकुई विधायक भागचंद द्वारा विधानसभा के अंदर मिलावटी दूध के संबंध में गोरखधंधा शब्द का उपयोग किया गया, जिसे लेकर वे आक्रोश जता रहे। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मोहित पंचोली को ज्ञापन देकर माफी मांगने का आग्रह किया गया। ज्ञापन देते समय सैकड़ों नाथ समाज के लोग उपस्थित रहे। थानागाजी आज नाथ समाज के कार्यकर्ता ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और तहसीलदार जी को थानागाजी दिया। साथ ये विरोध जता रहे थे, इसमें भागचंद टेकड़ा माफी मांगी। भागचंद टेकड़ा द्वारा हमारे गोरखनाथ जी के शब्द में गोरखधंधा शब्द के बारे में अनैतिक कार्यों में दिया गया, जिसके हमारे नाथ समाज में भारी विरोध है और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, जिसका हम कड़ा शब्दों में विरोध करते हैं और भागचंद टेकड़ा से हम माफी मांगने के लिए बड़ौदा में कस्बे के द्वारकाधीश मंदिर में राधिका मंडल द्वारा 22वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 1 जुलाई से 6 जुलाई तक महिलाओं द्वारा मंदिर में कीर्तन किया गया। सोमवार को रामायण समापन के पश्चात द्वारकाधीश भगवान का अभिषेक किया व हवन यज्ञ के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ौदा में के द्वारकाधीश मंदिर में 22वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 तारीख से 6 तारीख तक हरि कीर्तन किया गया। 7 तारीख को रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 8 तारीख को हवन किया गया और भगवान द्वारकाधीश का अभिषेक करके भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राधिका मंडल की और द्वारकाधीश मंदिर से सभी सदस्य मौजूद रहे। राजगढ़ उपवन क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव में स्वर्गीय राम खिलाड़ी सैनी की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को सर समाज के द्वारा मानवतावादी सहयोगकर्ताओं ने आर्थिक संबल प्रदान किया।
दरअसल राम खिलाड़ी सैनी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। देहांत के बाद परिवार बेसहारा हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें लगभग 320 सहयोगकर्ताओं से 86,572 रुपए की राशि एकत्रित हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने राम खिलाड़ी की यादगार में सर समाज ने फलदार पेड़ व बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदा लगाकर राम खिलाड़ी की छायाप्रति पर पुष्प चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित कर पीड़ित परिवार को राशि सौंपी। रैनी उपखंड के माचाड़ी कस्बे में ठिकाना गंगावास के महंत प्रकाश दास महाराज व नंगेश्वर धाम आश्रम के महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में भौरंगी धाम गौशाला व माचाड़ी गौ सेवकों का माला व दुपट्टा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सर समाज अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा सहित अनेक लोगों ने भव्य स्वागत किया। महंत व गौरक्षा दल ने कहा, गौरक्षा के लिए जितने भी संगठन हैं उन्हें एक बैनर के नीचे रहकर गौरक्षा करनी चाहिए, तभी गौरक्षा हो सकेगी और गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करवाया जा सकेगा। गौरक्षा के लिए अनेक संगठन हैं, लेकिन सभी बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही। सभी को एक साथ चलकर गौ माता की रक्षा एवं सेवा करनी चाहिए। विराटनगर में पंचायत समिति कार्यालय के पीछे सरकारी जमीन को बिना टेंडर बुवाई पर देने के विरोध के बाद पंचायत समिति प्रशासन हरकत में आया और सरकारी जमीन पर ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टर से की जा रही बुवाई को रुकवाया। दरअसल पंचायत समिति कार्यालय के पीछे करीब 15 बीघा सरकारी भूमि है। प्रशासन उक्त भूमि को प्रतिवर्ष निविदा से बुवाई के लिए देता है, लेकिन इस बार बुवाई का टेंडर नहीं कर पुराने ठेकेदार को ही बुवाई का ठेका दे दिया। स्थानीय लोगों के विरोध पर पंचायत समिति प्रशासन ने बुवाई को रुकवाया। के पास में उससे पहले हम कैसे मुकेश जी के पास में हम 3-4 रोज पहले हम 2-3 बार गए थे और उनसे कहे कि सर इस पंचायत समिति की ज़मीन का कब टेंडर होगा, तो उन्होंने कहा कि अखबार में निकलेगा, फिर उसके बाद में टेंडर होगा। फिर हम चले गए। उसके बाद में आज ये ज़मीन इसकी बुआई स्टार्ट थी, तो हम यहाँ पर आए, देखे तो बुआई स्टार्ट थी। तो हमने विकास अधिकारी को कॉल किया और उनको कहा कि सर ये बिगर अखबार में टेंडर हुई, कैसे इसका वो बुआई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में इसका 5% अधिक टेंडर छोड़ने का अधिकार है, तो हमने टेंडर छोड़ दिया। तो हमने कहा कि सर उनका 5% है तो हम 10% दे रहे हैं, तो हमारे को क्यों नहीं? बोल के हमारे को इनको ही देना था, जो दे दिया हमने। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा थाना पुलिस ने बंदूक की नोक पर जबरन अपहरण कर जान से मारने की धमकी व डरा धमकाकर बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महानिरीक्षक रेंज जयपुर की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अपहरण, जान से मारने की धमकी, बलात्कार के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। कोटपुतली भैरोड जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि सूचना संकलन व तकनीकी सहायता से फतेहपुरा खुर्द निवासी आरोपी सुरेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर ग्रामीण सांसद राव जितेंद्र सिंह ने राजपूत समाज के अभिनंदन समारोह में शिरकत की। समारोह में मंत्री राठौड़ और सांसद सिंह का स्वागत किया गया। मंत्री राठौड़ ने समाज को संगठित रहने की बात कही। कांग्रेस ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। ईआरसीपी के माध्यम से प्रदेश के 21 जिलों को जोड़कर पानी की समस्या खत्म की जाएगी। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट बनाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सरकार जल्द एक ऐप लॉन्च करेगी। ऐप के माध्यम से उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। सांसद और विधायकों का सम्मान का कार्यक्रम जो करा गया, उसमें आके अत्यंत खुशी हुई और अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास आज हम सबको हो रहा है। और जनता को हमने यही बातचीत करी कि आप सबका धन्यवाद कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया। डबल इंजन की सरकार आपने राजस्थान और केंद्र बनाई और अब ये जिम्मेदारी है राजस्थान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और केंद्र में मोदी जी की सरकार की, कि जो दशकों से नहीं हुआ वो अब इन 5 साल के अंदर होगा। पीने का पानी, सिंचाई का पानी 21 जिलों में पहुंचेगा। इंडस्ट्रीज, उद्योग यहाँ पर बढ़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, हर तरह से यहाँ पर बिजली की आपूर्ति होगी। राजस्थान सेल्फ रिलायंट होगा बिजली के अंदर। बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। राजस्थान की दशा दिशा दोनों बदलेगी और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, उसके अंदर राजस्थान भी पूरा विकसित राजस्थान बनकर देश को मजबूती देगा। औद्योगिक राजस्थान के लिए जो पहल चल रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि कई युवा एक्टिविस्ट बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, राजीव गांधी युवा मित्र बहाली, भर्तियों की घोषणा जैसे मुद्दों पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सरकार के दबाव में अनुमति नहीं दे रहा। धरना प्रदर्शन के लिए आरक्षित शहीद स्मारक से भी उन्हें बार बार बल प्रयोग कर भगा दिया जाता है। क्या उचित नहीं? लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। प्रदेश के बांधों में 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 34.91% पानी आ गया, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का 52.32% पानी आया। हालांकि 4.25 MQM से कम क्षमता के बांधों में पानी की आवक तेज हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बांधों में 8.77 MQM पानी आया। कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.45% पानी आ गया। बांसवाड़ा संभाग के 63 बांधों में कुल भराव क्षमता का 34.08% पानी आया। जयपुर संभाग के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 21.60% पानी। वहीं उदयपुर संभाग के 178 बांधों में कुल भराव क्षमता का 21.36% पानी आया। जोधपुर संभाग के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का 7.43% पानी आ गया, जबकि पिछले साल जोधपुर संभाग के बांधों में 54.63% पानी आया था। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हिंसाग्रस्त मणिपुर जाते समय कुंभीग्राम हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई अड्डे पर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने राहुल को ज्ञापन सौंपते हुए उनसे राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का अनुरोध किया, ताकि लोगों को पर्याप्त राहत और बाढ़ के कारण हुई गंभीर क्षति के लिए मुआवजा मिल सके। उन्होंने कहा कि असम को इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एक पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र से पर्याप्त निधि हासिल करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर सुनवाई कर सकती है। 5 मई को नतीजे सामने आने के बाद कई छात्र और कोचिंग संस्थानों ने एनटीए के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस नीट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान नीट यूजी के कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने उच्चतम न्यायालय से दोबारा परीक्षा कराए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा फिर नई मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ये केस राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर दर्ज किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ये पहली एफआईआर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दी गई थी। इसी आधार पर स्पेशल सेल ने उन्हें केस दर्ज किया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारत के रेहन थॉमस ने $20 लाख इनामी इंटरनेशनल सीरीज मोरक्को गोल्फ टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी दूसरी पेशेवर प्रतियोगिता में ही शीर्ष 10 में जगह बनाई। दुबई में रहने वाले इस भारतीय खिलाड़ी ने 4 दौरे में 69-73, 69-72 का स्कोर बनाया। उनका कुल योग 9 अंडर रहा, जिससे वह संयुक्त 8वें स्थान पर रहे। भारत के वीर चौधरानी ह्यूस्टन में $9,000 इनामी PSA चैलेंजर टूर प्रतियोगिता कॉन्सो ओपन क्वैश के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आशाब इरफान से 5 गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 2-3 से हार गए। विश्व में 106वें स्थान पर काबिज और यहां चौथे वरीय चौधरानी ने 2 बार वापसी करके बराबरी की, लेकिन तीसरी वरीयता प्राप्त इरफान ने फाइनल में निर्णायक गेम अपने नाम करके खिताब जीता। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। सोने चांदी की कीमतों में इस महीने की शुरुआत से बड़ा उछाल देखने को मिला। पिछले 2-3 दिन में सोने के दामों में बड़ी तेजी रही। वहीं सोमवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली। NCX एक्सचेंज पर सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 73,000 से नीचे आ गई। इससे पहले सोने की कीमत 74,000 के करीब पहुंच गई थी। कारोबार सप्ताह के आखिरी 2 दिन मार्केट बंद होने के कारण सोने के दामों में बदलाव नहीं हुआ। सोमवार को कारोबार सप्ताह के पहले ही दिन सोने की कीमत में 150 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी में भी सोमवार को हल्की कमी देखने को मिली। चांदी के रेट में आज बदलाव हुआ। आज 1 किलो चांदी का भाव 94,700 रहा।
देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दी, जबकि कई राज्यों में लोगों को अभी मानसून का इंतजार है। मानसून के आने से पहले ही लोगों पर महंगाई की मार पड़ने लगी। बाजार में सब्जियों की आवक कम होने से उनके दाम आसमान छू रहे हैं। आलू, प्याज और टमाटर के साथ तमाम सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई। बाजार में टमाटर के दाम 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए। बाजार में प्याज के भाव 50 रुपये किलो तक पहुंच गए। सब्जी मंडियों में प्याज की आवक भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गई। वहीं सब्जी मंडियों में आवक कम होने से आलू 35 से 40 रुपये किलो बिकने लगा। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कम से कम 5 सांसदों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से हट जाना चाहिए। सांसद जेरी नेडलर, मार्क टाकानो, जो मोरेल, टेड लियू और एडम स्मिथ ने 27 जून को एटलांटा में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई डिबेट में बाइडेन के प्रदर्शन को देखने के बाद यह राय रखी। वहीं बाइडेन ने दावा किया कि कुछ भी हो जाए वह दौड़ में बने रहेंगे। फ्रांस में नेशनल असेंबली के चुनाव में भारी उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में दक्षिणपंथी नेशनल रैली के बहुमत हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा होता नहीं दिख रहा। लेफ्ट और सेंटर पार्टी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। संसदीय चुनाव के पहले अनुमोदित परिणामों की घोषणा के बाद 7 जुलाई को पेरिस में जमकर बवाल मचा और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। एग्जिट पोल में अप्रत्यक्ष रूप से वामपंथी गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिली, जबकि राष्ट्रपति मैक्रो की पार्टी दूसरे नंबर पर है। वहीं मजबूत मानी जा रही लेपेन की ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। किसी भी दल या संगठन को बहुमत न मिलने से फ्रांस में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।